दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम एंड नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके सामने मैं दो रेडियोज़ के साथ आया हूँ। आज इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक सोनी का 9 ट्रांजिस्टर 7R72 है और दूसरा L4X है। अब ये सवाल ये है कि मैं इनको दोनों की कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह है कि अक्सर लोग एक तो L4X की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जो कि वाकई भी डिज़र्व करता है, और तारीफ़ करते करते बाकी रेडियोज़ को बहुत ही अंडरमाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह नहीं करना चाहिए। और दूसरा सबब कंपैरिजन का ये है कि ये डिज़ाइन और सर्किट में तकरीबन एक जैसे हैं। कंपैरिजन का तीसरा सबब ये भी है कि ये जो सोनी का रेडियो आपके सामने रखा हुआ है, ये फ़िलिप्स से पहले आया है। यानी फ़िलिप्स के रेडियो के 3 साल पहले आया है, उसके बाद फ़िलिप्स का रेडियो L4X आया है। और दोनों में के सर्किट में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, एक जैसे लगते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अलग भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक भी हैं। साथ में हम इन दोनों की रिसेप्शन भी देखेंगे, इनको हम बजा के भी देखेंगे कि ये मीडियम वेव्स पे दोनों और शॉर्ट वेव्स पे किस तरह रिसेप्शन हमें देते हैं। तो पहला रेडियो जो आपके सामने है, ये सोनी का सुपर सेंसिटिव 7R72 है। डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख सकते हैं, ट्यूनिंग नॉब, फाइन ट्यून के लिए नॉब, वॉल्यूम और बेस और ट्रेबल के लिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। स्केल यहाँ पे इसकी जो है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, जबकि उसकी स्केल जो है वो वर्टिकल है L4X की। और L4X भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको दिया गया है एक पुश बटन, जिसके ज़रिए जिसको आप प्रेस करेंगे तो इस स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी। यहाँ पे एक ट्यूनिंग मीटर दिया गया है, ये बैटरी इंडिकेटर भी है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये 4 बैंड डीलक्स 9 ट्रांजिस्टर। बैंड सिलेक्टर इसका ऊपर दिया गया है, जिस तरह फ़िलिप्स का दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये स्पीच का स्विच है। स्पीच से मुराद ये कि अगरचे आप कोई न्यूज़ सुनना चाह रहे हो और आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे, तो आप इसको प्रेस कर देंगे तो वॉइस में क्लैरिटी आ जाएगी, म्यूज़िक कम हो जाएगी। उसके बाद शॉर्ट वेव 3, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 1 और मीडियम वेव। एंटेना इसकी ये रही। हैंडल इसका फिक्स है, L4X का हैंडल फिक्स नहीं है। अब हम इन दोनों को, मैं आपको इनके बैक से सर्किट भी ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन सर्किट दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं L4X की तरफ जाऊँ। ये रखा हुआ है हमारा L4X। इसमें कोई शक नहीं कि ये लेजेंडरी रेडियो है, नवाब रेडियो है, बहुत अच्छा रेडियो है। अब इसमें आप देखें तो स्पीकर जिस तरह उसमें यहाँ पे रखा हुआ था, स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है। एंटेना जो है वो विप एंटेना है, उसको निकालना पड़ता है बाहर, लेकिन इसकी विप एंटेना नहीं है, इसकी एंटेना इस तरह है, जिसकी वजह से बहुत आसानी रहती है। इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है स्केल, वर्टिकल स्केल है। और ट्यूनिंग इस जो डायल यहाँ पे दिया गया है, मीटर ये रहा, और ये वॉल्यूम का है, इसलिए इसको यहाँ से ऑपरेट करना बनिस्बत सोनी वाले के बहुत ज़्यादा आसान है। बैंड सेलेक्टर आप देख सकते हैं वही है। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3। उसमें उल्टा था, यहाँ पे शॉर्ट वेव 3, शॉर्ट वेव 2 और शॉर्ट वेव 3, इसमें शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3 और मीडियम वेव उसी जगह पे है जहाँ पे ये है। वही स्पीच वाला स्विच यहाँ पे मिलता है। लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है।
यानी लाइट के स्विच को मिला के इसमें 7 हमें ऊपर पुश बटन मिलते हैं, उसमें जो है वो 6 हैं, क्योंकि सोनी वाले रेडियो का जो लाइट का बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, सामने दिया गया है, ऊपर नहीं दिया गया। अब मैं आपको ज़रा सोनी वाले रेडियो की बैक से दिखा देता हूँ। ज़रा ये देखें, ये है सोनी बैक से। अच्छा, इसकी एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके जो बैंड सेलेक्टर है ना, वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में नज़र आएंगे, बिल्कुल सीधे आपको नज़र आएंगे, कोई भी इधर उधर आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह किया गया है कि उनकी जो ये जो लाइन है वो ख़राब नहीं होती। जब आप L4X को देखते हैं तो कोई उसका स्विच वक्त के साथ आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है, तो उनका वो जो सीधापन है ना, जो सीधा वो नहीं रहता, जिसकी वजह से एक अजीब किस्म का लुक देता है रेडियो। अब मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे ज़रूर ये ऐसी चीज़ें महसूस ज़रूर होती हैं। यहाँ पे आप इसका सर्किट देख सकते हैं, उसी तरह सर्किट है जिस तरह L4X का है, उसी तरह पुश बटन दिए गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्वालिटी वाले और अच्छे हैं। ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं, स्पीकर को देख सकते हैं, सेल की प्लेसमेंट भी बड़ी मज़ेदार है। उसमें सेल डालने के बाद हम उसकी स्क्रू घुमाते हैं, इसमें पुश बटन दिए गए हैं, यानी आप इसको पुश करें और फिर ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा तो ये सेल की जो पट्टी है वो बाहर आ जाएगी, जिस तरह L4X की बाहर आती है। लेकिन L4X की सेल में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उसके कहाँ आप देखें, ये इसमें भी 6D साइज सेल लगते हैं, किस तरह प्लस माइनस रखा गया है। और फिर हम इस पट्टी को लगाएंगे, और इस पट्टी को लगाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, तो ये सेल आपके मजबूत हो गए। यहाँ पे आउट एंटेना का हमें ऑप्शन मिलता है, हेडफोन का हमें ऑप्शन मिलता है, बड़ी हुई मजबूत सी इसकी गैंग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कॉइल आप देख लें। हाँ, ये जो इंटरनल कॉइल है ना, L4X की बड़ी है। ये जो रॉड है जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से आपका की जो रेडियो की रिसेप्शन है वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे 8 ओम का स्पीकर लगा हुआ है इसमें। तो ओवरऑल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह रेडियो डिज़ाइन किया गया है सोनी का। अब ज़रा हम जायज़ा लेते हैं L4X का बैक साइड से। मैं इसको ज़रा ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये देखें ज़रा, L4X हमारा ये है, देख लें, सर्किट को यहाँ पे रखा गया है, सेल हमारे यहाँ पे है। ये आप इसकी रॉड दे सकते हैं। L4X की रॉड बड़ी है बनिस्बत सोनी वाले के, और अंदर से कोई खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम खूबसूरती को क्या करेंगे, नो डाउट ये बहुत अच्छा है बजने में, फिर भी सोनी मुकाबला करेगा। अब हम इसको अभी थोड़ी देर में बजाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसी तरह बैंड सेलेक्टर दिया गया है जिस तरह सोनी वाले के थे, लेकिन इसमें यहाँ पे स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। सोनी ने ऊपर इस स्प्रिंग को इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा L4X बैक साइड से किस तरह नज़र आता है। अब हम टाइम गवाए बगैर चलते हैं दोनों की रिसेप्शन चेक करने कि ये दोनों मीडियम वेव पे किस तरह चलते हैं और शॉर्ट वेव पे ये दोनों किस तरह हमें परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहले आपके सामने सोनी आ गया है और मैं सोनी को मीडियम वेव पे चला रहा हूँ। ये मीडियम वेव है उसकी, ये ऑन हो गया हमने। झोलियां फैज़ से भर दी, जो इरादा देखा। अब हम जा रहे हैं L4X की तरफ। ये रहा L4X, हमने मीडियम वेव पे इसको ऑन किया। देखा हमने सब देख लिया, कोई ना इंसान देखा, हमने सब देख लिया।
अब्द ऐसा देखा अब्द ऐसा अब्द ऐसा का हर बात ऐसा ना मसीहा तो ओवरऑल मेरी जो ज़ाती समझ है कि मुझे मीडियम वेव पे सोनी बहुत पसंद आया है L4X की निस्बत। पता नहीं क्यों उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ में मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि रेडियो में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन मुझे इसकी आवाज़ मीडियम वेव्स पे ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी रिसेप्शन मुझे मीडियम वेव्स पे अच्छी लग रही है बनिस्बत L4X के। अब हम चलते हैं ज़रा इन दोनों को शॉर्ट वेव्स पे चेक करने के लिए कि ये दोनों शॉर्ट वेव्स पे किस तरह चलते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं इन दोनों रेडियोस की शॉर्ट वेव्स पे परफॉर्मेंस देखने के लिए। मैंने इस वक्त दोनों रेडियोस को मीडियम वेव शॉर्ट वेव्स 2 पे रखा है। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट वेव्स 2 है सोनी, और मैंने पहले ही दोनों को एक ही स्टेशंस पे ट्यून करके रखा है ताकि आप और हम सब इसका फ़र्क समझ सकें। तो ये है हमारा सोनी। اینه که ما این موقعیت و این وضعیتی که پناهندگان کرد ایرانی و حزب دموکرات در خاک عراق و کردستان عراق داره، این موضوعات رو با حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان روش بحث کنیم تا یه موقعیت دیپلماتی، یه موقعیت اصولی بهش بدیم که جمهوری اسلامی به این آسانی. अब ये रहा हमारा L4X शॉर्ट वेव्स पे, वो ही स्टेशन मीडियम वेव शॉर्ट वेव्स 2 هستند. جمهوری اسلامی میخواد از کردستان و مردم کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران انتقام بگیره. خواهیم این موضوعات رو برجسته‌اش بکنیم. حالا دفاع مشروع بیشتر برمیگرده که مردم در داخل کردستان ایران به شیوهی که قبلا هم نشون دادن علیه جمهوری اسلامی چطور میتونن اقدامات پناهندگانی به شیوه مدنی، به شیوه اعتراضات، به شیوه تحصلات انجام بدن. एक बार फिर हम इसको चला रहे हैं। مصرف اتویی که سرشار از فیبر محلول بتا-گلوکان است میتواند تنها در عرض 2 روز به کاهش سطح کلسترول بد خون کمک کند. بیشتر میشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر. یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه قم آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی سر به مدت تنها 2 روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه با جوی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و
adı olan Tanrı Dağları eskisi olarak bilinmektedir. Ve en erken ilkbahar, sonbahar ve savaşan devletler dönemine ait kayıtlarda Han Hanedanı döneminde de Beyaz Dağlar, Karlı Dağlar gibi isimlerle anılmıştır. Sen Hanedanı'na gelince ise pek çok şiir ve tarihi kayıtlarda Tanrı Dağları'ndan bahsedildiği görülür. Tanrı Gölü'ne giden akış kesimindeki tepeyi ikiye bölmesiyle oluşan bir Şimen'i geçince de Tanrı Gölü gezi alanına varırsınız. Tanrı Gölü'nün yüzeyi yarım ay şeklindedir. Göl güneyden kuzeye 3400 metredir. Gölün en geniş kısmı 1500 metre, toplam yüz ölçümü 4,9 kilometredir. Suyun en derin olduğu bölüm 105 metredir. Tanrı Gölü eskiden bir moren gölüydü. 200 bin yıl önce Tanrı Gölü'nün bulunduğu bölgede vadi buzulu oluştu. Bu buzulların zamanla erimesiyle Tanrı Gölü ortaya. तो अब हम जा रहे हैं नतीजे की तरफ, जो कि मेरी ज़ाती समझ है। मुमकिन है कि आप में से कोई मुझसे इख्तलाफ करे, जो कि आपका हक है। मीडियम वेव की जब बात हो तो मुझे सोनी ज़्यादा पसंद आया साउंड में और रिसेप्शन में, और इस बहुत दूर की स्टेशंस को भी ये सोनी आराम से पिक कर पा रहा है। वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसको माइनस नहीं कर रहा, वो भी टक्कर देता है। बहरहाल वो भी मुकाबला करता है मीडियम वेव पे बड़े बेहतरीन तरीके से, जस्टिफाई करता है अपने नाम को। लेकिन इसके मुकाबले में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो कम पर पड़ जाता है। दूसरी बात, अगरचे हम शॉर्ट वेव्स की बात करें तो शॉर्ट वेव्स L4X का कई गुना बेहतर है इससे। इसमें जब आप शॉर्ट वेव सुनेंगे तो कभी कभी आपको हल्की सी फ्लक्चुएशन ज़रूर महसूस होगी शॉर्ट वेव्स पे। उस पे जो है वो आपको फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आएगी। इंटरनल जो बॉडी की डिज़ाइन है दोनों की एक जैसी रखी गई है। बैंड सेलेक्टर दोनों का एक जैसा रखा गया है। और साइज़ की बात करें तो 100% बिल्कुल बराबर है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल वो छुप रहा है इसके पीछे। हल्का सा ये थोड़ा बड़ा हो सकता है और L4X इससे थोड़ा सा यूँ समझें कि आधा इंच छोटा हो सकता है, ये उससे बड़ा है। और लकड़ी की बॉडी उसमें भी इस्तेमाल के ये वुड और प्लास्टिक दोनों चीज़ों को मिलाया गया है। इसमें भी वुड और प्लास्टिक मिलाया गया है। बॉडी जो है वो लकड़ी की, फिर जो है रेक्सिन का कवर, उसकी भी बैक वाली बॉडी लकड़ी और रेक्सिन का कवर, फ्रंट प्लास्टिक का, उसका भी फ्रंट जो है वो प्लास्टिक का है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही लाइन के, एक ही डिज़ाइन के रेडियोज़ हैं। तो ओवरऑल ये था आज की वीडियो और मेरी परसेप्शन, मेरी समझ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।